स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का प्रश्न पत्र अभी जो कि 16/4/2022 को हुआ है, उसका सल्यूशन जो हमने लिया है, इसका विश्लेषण बहुत अच्छे तरह से किया है और इसे करने में बहुत मेहनत लगा है। तो कृपया आप इसको पूर्ण रूप से देखें। इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर बताएंगे जो आयोग के द्वारा दिया गया है, और ये आगे भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाएगा और पूछने की भी संभावनाएं होती हैं। इसी प्रश्न में अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत से पूछा गया है ना। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रश्न में, इस पेपर में ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। क्या है प्रश्न? जनरल हिंदी और इंग्लिश। देखिए, हम हिंदी और जीएस का पोर्शन कराएंगे। इसके बाद जो मैथ के पोर्शन है वो मैथ का सर कराएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है जो रीजनिंग का कराएंगे। टेक्निकल का जो है वो टेक्निकल के सर कराएंगे। हम अपना हिंदी और जीएस का प्रश्न को आपके समक्ष उसका आंसर प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। यानी कि जो लीटर है उसको किस रूप में हम माप सकते हैं उसकी बात कर रहा है। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। को दिया है आंसर सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ को, चाहे लीटर हो, चाहे वो पानी हो, तेल हो, दूध हो, किसी भी चीज़ की बात करती है, अगर वो लीटर की बात करता है तो परिमाण की बात करता है। किसका बात करता है? परिमाण का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। क्यों नहीं आ रहा है जी? ये क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक। दूसरा क्या कह रहा है कि पिनाकी, चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? देखिए, पिनाकी और चंद्रमौली, ये जो दोनों शब्द हैं ये महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? महादेव के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। आयु में छोटा होने पर भी वह सबका कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा। पहला दिया है कमर कसना, दूसरा दिया बहुत चतुर होना, तीसरा दिया काम तमाम करना, चौथा दिया खटाई में पड़ना, है ना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत चतुर होना। क्योंकि कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि पिताजी तो बहुत सीधे है लेकिन उसका बेटा जो है बहुत ही चतुर है, छोटा है लेकिन बहुत होशियार है, बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पे बात लागू होती है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत से हुआ है। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत से हुआ है।
वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा, है ना। तो देखिए, ढाक के 3 पात, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाक के 3 पात। यानी कि इधर उधर जब आप छितिर बितिर हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के होंगे। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि जनता का पतन होने का कारण यह है कि नेताओं का अलग अलग मत होना। अपना तो जो भी करते कर लेते हैं, लेकिन जनता में फुटमस डाल देते हैं। इसी को कह रहा है कि ढाक के 3 पात होना, न घर के होना ना घाट के होना। इसीलिए कहता हूं कि नेताओं पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मी विची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? उर्मी और विची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन दिया है सरस्वती, लहर, घी और लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लहर। लहर के जो पर्यायवाची है उर्मी है और विची है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? यानी वो कौन सी क्रिया है जिसमें क्रिया न होने की बात कही गई है? क्या कह रहा है? दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है ना। रोहित बलराम को खिला रहा है। अब देखिए यहाँ पे दीनबंधु क्या लिखता है? पत्र लिखता है या निबंध लिखता है। पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश उठाता है, क्या सामान उठाता है। ये तो 2 नहीं होंगे, ये तो क्लियर है ना। ये तो क्लियर है कि ये 2 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्रिया की बात की गई है कि लिखता है, क्या लिखता है? निबंध लिखता है। रोहित और सुरेश उठाता है, क्या उठाता है? तो सामान उठाता है। लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो क्लियर है कि उड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो सामान्य भाषा की बात है कि उड़ रहे हैं, मतलब कि चाहे तो आकाश में उड़ सकते हैं या फिर थोड़ा नीचे उड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, रोहित बलराम को खिला रहा है। ये खिला रहा है, खिलाना भी एक क्रिया है, लेकिन क्या खिला रहा है ये क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी इसको हम मानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। तो हम कहेंगे जो पक्षी उड़ रहे हैं यही हमारा अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ, इल्तिजा, इति, इल्म और इधर। तो अथ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा इति। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, मिलान करने की बात कही गई है कि मिलान कीजिए और उसके साथ सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है 1 2 3 4 ABCD, 3 चीज़ें दिया है। इसमें क्या कह रहा है? आवाज़ उठाना। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A B C और D। जैसे मान लीजिए हो गया, ऐसे लिखते सीधे सीधा A B C और D। अब देखते हैं, पहले हम मिलाते हैं गीदड़ भभकी, घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा पीना, आवाज उठाना। ठीक है, तो देखते हैं गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का मतलब होता है व्यर्थ की हाँकना, व्यर्थ की हाँकना, यानी कि ए का डी हम करेंगे, अरे सॉरी एक डी में
ए का क्या है, गीदड़ भभकी, व्यर्थ की हकना, ए का डी, यानी फर्स्ट का डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी में फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना मतलब कि लज्जित होना, टू का सी, देखिए टू का सी। और क्या कह रहा है, गुस्सा पीना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबाना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबाना, यानी कि क्या हो जाएगा, थ्री का बी, थ्री का बी। और क्या कह रहा, आवाज उठाना, आवाज उठाना मतलब विरोध करना, मतलब क्या हो जाएगा, ए का फोर, ए का फोर। कौन सा इसमें मिलाइए आंसर सही है, फर्स्ट का डी, सेकेंड का टू, मतलब सी का टू, बी का थ्री, फोर का ए, यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, फिर से बता देते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिएगा इसको फिर से, इसमें मिला देते हैं, आवाज उठाना मतलब विरोध करना, कहते हैं क्या है, आवाज उठाना मतलब विरोध करना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबाना, घोड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, और गीदड़ भभकी का मतलब व्यर्थ की हाँकना, है ना। तो इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारा जो डी आंसर है यही सही होगा। आगे देखते हैं क्या है, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली है, तो ध्यान दीजिएगा, ए भी दिया है फैली हुई है सारे देश भर में और उसकी ख्याति। तो देखिएगा यहाँ पे ये शब्द होगा, देश भर लगा दिए मतलब पूरे देश की बात हो गई। यहाँ पर सारे शब्द ये नहीं होगा, यानी सारे शब्द को लगाना उचित नहीं है या जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सारे है ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो ध्यान दीजिएगा कि के समय मैं संध्या जाता हूँ नित्य खेलने, ए में दिया है कि के समय, बी में दिया है मैं संध्या, और सी में दिया है जाता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नित्य खेला नहीं जाता है, ये जो नृत्य मतलब कि नाच डांस, जो नृत्य है वो किया जाता है ना कि खेला जाता है। नृत्य कोई खेल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नृत्य किया जाता है ना कि खेला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। क्रिया कर्ता हो गया, मकान ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या क्रिया की बात हो रहा है। तो क्रिया क्या है हमारा, देखना, है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देखना। क्लियर है। अब देखिए क्या दिया है कि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों को चुनकर दे। अब ध्यान दीजिए, इसको पढ़ते हैं पहले हम। पहले इसको ऐसा क्वेश्चन जब आए तो हमें क्या करना चाहिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए। जैसे प्रश्न में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा एक उपाय
दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। दावानल मतलब वनाग्नि, वनाग्नि जो होता है उसी को दावानल बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? हालांकि देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम बताते चल जा रहे हैं, वैसे इसको पढ़कर आपको बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर हो हमारा वो इसी पैसेज में छिपा हुआ है और इस पैसेज के बाहर हमें अपने दिमाग से कोई और चीज़ें नहीं डालना है। जो भी हमें सोचना है, खोजना है, ढूंढना है, उस पैसेज, इस जो दिए हुए पैसेज से ही निकालना है। क्लियर है ना? और इसके लिए पहले क्या किया जाए कि अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पैसेज को मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए। जब पूरा पढ़ने के बाद इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में ये समझ में आता चला जाएगा। क्लियर हो गया? आइए हम इसका आंसर बताते चलते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए क्या दिया है, लंबे समय तक शुष्क मौसम में बने रहने से रोकना, वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर न लगाना। यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, आंसर हम बता दे रहे हैं। ये जो हमारा बी है यही सही हो जाएगा। बी क्यों नहीं ले रहा है जी? बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? पश्चिमी घाट, गढ़वाल हिमालय, पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उसमें दिया है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि इसका जो पूर्वी हिमालय है वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। बी में दिया ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वन जहाँ भाई पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे ज़्यादा आग लगने की संभावना होगी ना। जहाँ कम होंगे, मान लीजिए लुत्ती किसी तरह से आग चली भी जाती है, घना ज़्यादा नहीं है तो आग तो लगेगी लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ें घना होती है तो नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा होता है। क्लियर है ना? तो इसलिए ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। बोलता है आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय नहीं जलती है ना? आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है। अब कारण दिया है क्या? क्योंकि लोग उसे तुरंत देख लेते हैं, क्योंकि आग केवल सतह पर लगती है, क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है, क्योंकि यह केवल वर्षा ऋतु के दौरान उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो आंसर सी भी जैसे लगेगा कि आंसर सी भी होगा और आंसर डी भी होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आग लगने वाली लंबे समय तक जलती नहीं है ना? उत्पन्न होने का कारण नहीं पूछ रहा है, उसे बुझने का कारण पूछ रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। ये मौसमी चीज़ें होती है, मौसम के आधार पर ही
बिजली भाई मौसम में ही तड़केगी ना, इस टाइम तो बिजली तड़केगी नहीं, है ना। इसलिए मौसम के आधार की बात की गई है कि मौसम जैसा होगा वैसा ही बात होगी। अगर मौसम बिजली तब तड़केगी जब बारिश होगी, मौसम घिरा हुआ होगा या बारिश होने की संभावना होगी, या तो पहले बारिश हो जाएगी, फिर या तो बारिश और तड़क, बिजली का तड़कना दोनों एक साथ होता है। उस टाइम में मान लीजिए आग लग भी जाएगा तो तुरंत बुझ जाएगा। यही वो पूछ रहा है। क्लियर हो गया? आइए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? वनों की संरक्षण की एक बड़ी समस्या वनस्पतियां, जीव जंतु, सूखा और दवानल। तो वो है सूखा। देखिए अगर कोई चीज वन है, अगर वो सूख गया है तो उसमें आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, नुकसान क्षति होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। सबसे पहले बात तो ये होगी कि पहले उसे सूखा ना रहने दे। वनस्पतियां तब न जलेगी जब वो सूखा होगी, जीव जंतु तब न मरेंगे जलकर जब उस वनस्पति में आग लगेगी, जंगल में आग लगेगी, है ना। दवानल यानी कि उसमें रहन सहन की जो क्रिया है वो अर्थ व्यर्थ हो जाएगी। ये तब होगा जब वो आग की वनस्पतियां सूख जाएंगी, और जब सूख जाएंगी तो आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? इसलिए सबसे पहले हम सूखा को लेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होगा? वन की बात किया है तो ध्यान दीजिएगा, वन जो पर्यायवाची है वो है किसकी? जंगल की, है ना। क्लियर हो गया? चलिए ऑप्शन नंबर डी। और क्या है नेक्स्ट? दिया है जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द हो सकती है? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया जलावृष्टि। जलावृष्टि का संबंध होता है बूंदी बांदी जो वर्षा होती है उससे होती है ना। कभी जो रिमझिम बूंदी बांदा बारिश होती है तो हम कहते हैं ना कि जलावृष्टि हो रही है। तो किससे संबंध है? बादल से, वर्षा से, काली घटा से, बूंद से। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा बूंद। इसको बूंदी बादी भी बोलते हैं, है ना। बूंद बूंद की बारिश होना, इसीलिए ये क्या होता है? जलावृष्टि के चारों ओर हरियाली छा गई है। अगर कहीं कहीं जब बूंदी बादी होती है तो देखते हैं कि मौसम बहुत हरियाली टाइप होता है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मौसम उतना सुहावना नहीं लगेगा जितना कि बूंदी बादी थोड़ा बहुत बूंद बूंद बारिश होगी उस टाइम अच्छा लगता है। तो वही बात कर रहा है कि बूंदी बूंदी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा है? 19। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यह ग्रंथ विद्वता से भरा है ना। इसमें क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य। तो उसको मतलब जिसको भी दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, है ना, दुष्ट गोचर का। अगर हम किसी को भी दुर्जन या दुष्ट कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। यहां पे उसको घमंडी कहकर पुकारना, घमंडी नहीं, घमंडी अच्छा शब्द नहीं है। घमंडी की जगह अहंकारी होता है। क्या होता है? अहंकारी शब्द का प्रयोग होता तब जा करके सही होता। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। अशोभनीय, ये कुछ ठीक लग रहा है ना। यह अशोभनीय वातावरण उपस्थित है।
यह ग्रंथ विद्वता से भरा है। विद्वता क्या होता है भाई? ऐसा ये भी गलत है, कोई ग्रंथ विद्वता से नहीं भरा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या जी, किसी से नहीं चल रहा है? यह अशोभनीय, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ अच्छा वातावरण नहीं है, अशोभनीय जो शुभ नहीं है, ये भी गलत है। यह विद्वता से भरा है, ये भी गलत है। लेकिन सब में देखा जाए तो सबसे अच्छा शुद्ध वाक्य हमारा ये है, ऑप्शन नंबर ए। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नहीं दिख रहा है ना जी ये कलर? ये कलर दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। संयुक्त, संयुक्त की बात की गई है ना? वियुक्त, पाहन, चालुक्य, वियोग। क्लियर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें हमें क्या करना है कि संयुक्त का जो विलोम होगा वो वियुक्त होगा। ये जो वियोग दिया है ये संयोग का होता है, संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग होता है, और संयुक्त का वियुक्त होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इक्कीस में क्या कह रहा है? बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? क्लियर है ना? आधे बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दो, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इस पे जो सही बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दो। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अपने तो है नहीं लेकिन दूसरों के लिए ये करा देंगे वो करा देंगे, फर्जीवाड़ा वाली बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। दिया निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना, घटना पर अवश्य आना। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है ए, आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। क्लियर? आगे देखते हैं क्यों गलत है। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, ये इसमें क्या है आंसर? माँ और बच्चा दोनों ही गायब हो गए। यहाँ पे जो मात्रा की गलती है इसलिए गलत है। इसमें क्या, भारत और नेपाल के बीच घोर, ये घोर नहीं होगा, ये घोर नहीं होगा, क्या होगा? घनिष्ठ। क्या होगा यहाँ पे? घनिष्ठ होगा, है ना? इसलिए गलत है। दीपावली की घटना पर अवश्य आना, दीपावली की कोई घटना नहीं होती है,
दीपावली के दिन या दीपावली पर घटित घटना, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से नश्वर का विलोम क्या है? नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? आदर, शाश्वत, अनियमित, अमर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शाश्वत। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा दिखा दे रहा, सीधा नहीं, 2 दर्जन, डरपोक, नया। नया ये 2 दर्जन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। 2 दर्जन, दर्जन की बात कर रहा है। दर्जन मतलब कि इसमें 12 की संख्या आ रही है। डरपोक, सीधा, नया में कुछ नहीं है, 2 दर्जन है, सीधा सीधा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सरल का जटिल होगा, साकार का निराकार होगा, सादर का निरादर होगा, लेकिन साक्षर का निरक्षर होता है, निरक्षर होता है। ठीक है, अक्षर नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? असुमेलित नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये हमारा हिंदी का 25 क्वेश्चन था जिसको हमने आपके समझ प्रस्तुत किया है। इसके आगे हमारा जो आएगा वो हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। इंग्लिश का, इंग्लिश वाले सर इसको कंप्लीट कराएंगे। अब जीएस के पोर्शन के तरफ हम लोग चल रहे हैं। जीएस के बारे में देखते हैं। अब हमारा जीएस का पोर्शन आता है जो 25 क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। रिकॉर्डिंग पर नहीं है, फिर से करो। रिकॉर्डिंग पर नहीं है, है ना। 25 क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, उसके बारे में क्या है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती किस भाषा पर लिखा गया है? विषय पर नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित और अर्थशास्त्र। तो ध्यान दीजिएगा, जो लीलावती है ये गणित और खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र पर लिखा गया है। क्योंकि खगोल शास्त्र नहीं दिया है इसलिए हम इसको गणित लेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए, जो विटामिन होता है वो जल, जो विटामिन होता है वो जल, वसा दोनों में घुलनशील होता है।
लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि वसा घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा बी और सी ये हमारे क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन हैं, और ए डी ई के एडेक ये जो हमारा क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ए डी के ये तो है, लेकिन जो विटामिन बी है ये हमारा घुलनशील वसा में नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। क्लियर, आगे देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2020 में जारी साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित विश्व की पहली साइंटून पुस्तक का नाम क्या है। तो ये जो लिखा गया था अक्टूबर 28 अक्टूबर 2020 में, उसका नाम था बाय बाय कोरोना। क्या था, बाय बाय कोरोना। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिकों ने मानव जाति की सबसे पुरानी स्तनधारी पूर्वजों के अवशेषों की खोज की है जिसका नाम दुर्लोस्टोथेरियम न्यूमनी है जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। इस संबंध में सही विकल्प है एक छोटे से चूहे की तरह प्राणी, एक छोटे गिलहरी की तरह प्राणी, एक छोटे डायनासोर की तरह प्राणी, या एक छोटे से एप की तरह प्राणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे से एप की तरह प्राणी था जिसको 145 मिलियन वर्ष पहले खोजा गया था। स्तन वो रहता था लेकिन उसको उसके बारे में पता अब चला है। क्लियर, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है। तो यह भारत का पहला संचार उपग्रह है, यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है, यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध चोटी K2 इस माउंट गार्डविन ऑस्टेन किस श्रृंखला में है। किस श्रृंखला में, पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है। किसमें है, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम या फिर जास्कर। तो ये जो हमारा स्थित है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए विटामिन ए, विटामिन B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, B9, B10, 11, 12 तक आता है। तो इसमें से क्या है, थायमिन है, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B5, नाइसिन है, विटामिन B6। लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो है क्या है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन बी से संबंधित नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इंफ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो गिद्धों के लिए घातक पाई जा गई जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई। वो कौन सी दवा है जो कि भारत में मवेशियों के लिए उपयोग में लाई गई। उपयोग में तो मवेशियों के लिए लाई गई लेकिन गिद्धों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। वो दवा कौन थी, तो वो थी डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक, ये जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 94 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। ये किया गया था SP बालसुब्रमण्यम को किया गया था। अभी हाल ही की घटना की बात है। क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा, सब पढ़ते चलिएगा, हमारा दोस्त मत दीजिएगा, मिला लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में
एक सिपाही थे जो किस स्थान पे है? लखनऊ, बलिया, बैरकपुर, मेरठ। मेरठ से उन्होंने विद्रोह का आगाह किया था और नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। किसको मारो? फिरंगियों को। क्लियर है? ये मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो देखिएगा, इसमें दो चीज है, ये राजा मान सिंह भी है ना, राजा मान सिंह भी है और राजा टोडरमल भी है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि श्रेय, भू राजस्व श्रेणी का श्रेय सर्वश्रेष्ठ दरबारी की बात की गई है। इनका तो थोड़ा था ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दरबारी जो टोडरमल थे उनकी बात की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध बिरपत मंदिर कहाँ है? हेलेबीडू में, पापनासम में है, बदामी में। लेकिन ये कहाँ पे है? हम्पी। ऑप्शन डी, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ता है? हम्पी पड़ता है आपका कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक कहाँ की राजधानी है? बेंगलोर की, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा रेफ्रिजरेट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? फ्रेयान, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ये क्या है? फ्रेयान। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है? नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा किए गए समय की औसत अवधि क्या है जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने के लिए अनुमति देगी? तो वो हो जाएगा 53 एटो सेकेंड, ऑटो सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो यह क्या दिखाती है? थिग्मोप्रोटीज, ट्रोपीज, सकारात्मक जियोट्रोपीज, नकारात्मक जियोट्रोपीज या कीमोट्रोपीज? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक जियोट्रोपीज। जितना अंदर जाएगा पौधे की जड़ें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा? सकारात्मक जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गजनवी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुगल सल्तनत काल की शुरुआत की और दिल्ली का राजदरबारी यानी कि राजा बना, सुल्तान बना, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? पोंग बांध। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बंधा हुआ है। क्लियर? जिसकी स्थापना कब की जाती है? तो की जाती है 1965 में। ये भी ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारी पानी आमतौर पर निम्न में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? भारी पानी यानी कि D2O की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है? D2O की बात हो रही है। तो क्या है? पेपर के कारखाने, वाहन उत्पादक, चीनी के कारखाने। ये ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल का यानी D2O का जो प्रयोग किया जाता है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या है?
काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया जाता है? तो दिया जाता है नेपाल हिमालय। क्लियर हो गया ना, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन डी। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? शंकराचार्य शुद्धैववाद और अद्वैतवाद के प्रवर्तक ये माने जाते थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। या अद्वैतवाद भी कह सकते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते थे। 15वीं शताब्दी की ये बात है। इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए क्या है? आगामी मिशन है। तो ये है चंद्रमा के लिए। क्लियर? किसके लिए? चंद्रमा के लिए। एक 109। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों से एक है? दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है। तो यह है कलाम सत। क्या है? बी। ऑप्शन बी कलाम सत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कलाम सत। बी जो इसका हो जाए वो राइट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी भी, लेकिन उम्मीद है कि जब हमने इसका विश्लेषण किया, खोजा, तो हमें यही मिला है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हो जाएगा IRNSS फर्स्ट। क्लियर है ना? IRNSS फर्स्ट। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की? ये जूलियन जेम्स। हाँ, जूलियन जेम्स ने किया था। क्लियर हो गया? जूलियन जेम्स ने किया था। क्या कह रहे हैं? काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वह पेशे से एक चिकित्सक के रूप में भारत में काम कर रही थी। तो वो थी हमारी आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी। उन्होंने 1964 से 85 के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, क्लेमेंट एंटली, सर जॉन। देखिए, सर जॉन आल्सब्रुक साइमन, जो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर? एक चीज और ध्यान दीजिए, किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, है ना? कि सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये साइमन कमीशन कब आया था? भारत गठित हुई थी तो 1927 में और 28 में भारत आया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के लिए एशियन की अध्यक्षता करेगा? ब्रुनोई। कौन करेगा? ब्रुनोई। अक्टूबर में किया था, अक्टूबर
2021 में भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के साथ। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? तो दामोदर नदी है ना। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, कान? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा का हिमालय बनता है? शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और मुलिंग दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड इनोविड 10 क्या है? दुनिया की पहली ऐसी व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित पहला घरेलू रोबोट। जापान में उद्घाटित। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है जो महिलाओं के लिए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। क्या है? एक भारत कार्ड योजना, भारत भर में एक राशन कार्ड योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? कितना क्वेश्चन था? 120 एक्सेल में। ये था हमारा जीएस का और हिंदी का प्रश्न का सल्यूशन। हमने बहुत मेहनत करके इसके बारे में आपको बताया है, इसका आंसर कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। आप अपना मिला लीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और किसी प्रकार का डाउट्स हो तो हमें आप मैसेज, कॉल या कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हो। उसका हम सल्यूशन, उसका निवारण जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। थैंक यू, धन्यवाद।